बैठे देख कुशानन, जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षियों, पुलक गात लोचन जल बरस्यों। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा सम बानी। जासु बिरे सोचूं दिन राति, रटूं निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुण पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों के सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए, ऐसा प्रेम है भरत जी के पास। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ से आए हो जो तुमने मुझे ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र जाति का वानर और मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मुहि राम प्रीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहु देहु काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गया, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यदि भगवान राम से मिलना है तो हनुमान जी का सेवक बनना ही पड़ेगा। यही संदेश सरिस जग माही,
कर विचार देखूं कछु नाही, नाहिन तात उरन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार का क्या भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुकुल गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में समस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह भी याद करते हैं? क्या कहते हैं रघुवंश श्री राम, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करो। भरत जी पूछते हैं श्री हनुमान जी से, सुनि भरत बचन विनीत अति, कपि पुलक तन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होय विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिर नाई, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाय, हर्ष चल्यो प्रभु जान चढ़े। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को ओर आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समझाए। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब बधाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने सब समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरि भरि हेम थार भामिनी, गावत चलिम सिंधुर गामिनी। जे जैसे तैसे उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहीं। एक एकन का पूछहीं भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। तो जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। बालक और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते हैं, तुमने श्री राम को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई सकल शोभा के खाने। भई सकल शोभा के खाने,
बहें सुहावन त्रिविधि समीरा, बहें सुहावन त्रिविधि समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आता जान कर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरपुर जन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सम्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह का साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा निधान श्री राम के पास सामने अर्थात के लिए चढ़े। बहुतन चढ़ी अटारिन, निरखई गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राकाश श्री रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान, बड़े हो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। अयोध्या है, ये पावनपुरी है, सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, है प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है और सारा जगत इसको जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह प्रिय नहीं है। अवधपुरी के समान मुझे यह प्रिय नहीं है, ऐसा वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है। परंतु अवधपुरी के समान मुझे प्रिय नहीं है, सारा ये तो कोई सभी बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी मेरी जन्मभूमि है, उसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे सामीप मुक्ति पा जाता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी यह राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य धन्य जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की हो, वो तो अवश्य ही धन्य है, वो तो बैकुंठ के समान ही है। अवध देखे लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरहूँ, उतरहूँ भूमि विमान। उतरे कयो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाओ। प्रेरित राम चलो सो, हर्ष बिरहो तिताहु। विमान से उतरकर प्रभु पुष्पक विमान से कहा कि तुम अपने कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख है। आज की कथा सिर्फ इतनी ही। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नए सिलसिले के साथ और नई सोच के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली दीपावली सभी के लिए मंगलमयी हो, कल्याणकारी हो। सभी का स्वागत, आदाब। एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इसी तरह की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर किस मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सिलसिले के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री महाकाल।